बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से शांत गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर पुरानी खपरेल की छत और आंगन में एक छोटा सा नीम का पेड़। गर्मियों में वही पेड़ पूरे घर को छाया देता था। मोहन की जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उसके दिल में मेहनत करने का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। वो उन लोगों में से था जो मानते हैं कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे तो एक दिन किस्मत जरूर बदलती है। हर सुबह जब सूरज उगने से पहले आसमान हल्का हल्का नीला होने लगता, तब मोहन उठ जाता। जब पूरा गांव अभी भी नींद में डूबा होता, तब मोहन अपने खेत की ओर चल पड़ता था। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन उस साल किस्मत ने जैसे मोहन की हिम्मत की असली परीक्षा लेने का फैसला कर लिया था। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। काले बादल आसमान में आते तो थे, लेकिन बिना बरसे ही वापस चले जाते। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी। फसलें धीरे धीरे सूखकर खत्म हो रही थीं। गांव के हर किसान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। लेकिन मोहन की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें उसी फसल पर टिकी हुई थीं। हे भगवान, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो मेरा परिवार कैसे जिएगा? मोहन की पत्नी सीता बहुत समझदार और धैर्य रखने वाली महिला थी। वो जानती थी कि अगर वो भी टूट गई तो मोहन बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसलिए चाहे घर में कितनी भी मुश्किलें हों, वो हमेशा अपने पति को हिम्मत देती रहती थी। उस शाम घर में खाने के लिए मुश्किल से थोड़ा सा आटा बचा था। मोहन, चिंता मत करो। भगवान देर जरूर करता है, लेकिन मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। सीता, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे बस बच्चों की चिंता है। मोहन के दो छोटे बच्चे थे, राजू और गुड़िया। वे अभी बहुत छोटे थे और गरीबी का असली मतलब नहीं समझते थे। लेकिन भूख क्या होती है, ये उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था। मोहन ये कहते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में दर्द का तूफान चल रहा था। उस रात मोहन बहुत देर तक सो नहीं पाया। वह आंगन में बैठा आसमान के तारों को देखता रहा और सोचता रहा कि अपने परिवार की मदद कैसे करे। हर बार जब वह बच्चों के भूखे चेहरे याद करता, उसका दिल बेचैन हो उठता। आखिरकार उसने एक फैसला किया। अगर खेत से कुछ नहीं मिल रहा तो मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। कल सुबह मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर बाजार में बेचूंगा, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। अगली सुबह मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना और शांत था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पर गिर रही थीं। पक्षियों की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। मोहन धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ देर बाद अचानक मोहन की नजर झाड़ियों के बीच से निकल रही एक अजीब सी चमक पर पड़ी। वो चमक बिल्कुल अलग थी, जैसे सूरज की किरण किसी चमकीली चीज से टकराकर वापस आ रही हो। मोहन कुछ पल के लिए रुक गया। ये कैसी रोशनी है? मोहन धीरे धीरे झाड़ियों के पास गया और कांपते हाथों से पत्तों को हटाया। जैसे ही पत्ते हटे, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां जमीन पर सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा घड़ा रखा हुआ था। अरे, ये तो सोना है, इतना सारा सोना। मोहन कुछ देर तक वही खड़ा घड़े को देखता रहा। उसके मन में अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ उसकी ईमानदारी थी और दूसरी तरफ उसके बच्चों की भूख। अगर मैं ये सोना ले जाऊं तो मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन ये किसी का खजाना भी तो हो सकता है। मोहन ने चारों तरफ देखा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ हवा की हल्की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा तो शायद इसमें कोई बुराई नहीं है। और यही वो पल था जब मोहन की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। उसने धीरे धीरे झुककर
उस भारी घड़े को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मोहन ने घड़े को उठाने की कोशिश की। घड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था। अगर मैं ये सोना घर ले जाऊं तो शायद मेरे बच्चों की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? मोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा, लेकिन आखिरकार गरीबी और मजबूरी ने उसकी सोच पर जीत हासिल कर ली। नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। भगवान ने शायद मेरी मदद करने के लिए ही मुझे ये खजाना दिखाया है। मोहन ने घड़े को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चलने लगा। हर कदम के साथ उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल का हर पेड़ उसे देख रहा हो, हर पत्ता उसकी चोरी का गवाह बन गया हो। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर उसका पीछा कर रही हो। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। जंगल में अंधेरा फैलने लगा। मोहन घड़ा लेकर अपने घर आता है। उसकी पत्नी आंगन में उसका इंतजार कर रही थी। मोहन के हाथ में घड़ा देखकर सीता चौंक गई और मोहन से बोली, अरे, तुम्हें ये सोने से भरा घड़ा कहाँ से मिला? मोहन सीता से कहता है, इतनी जोर से मत बोलो, पहले तुम घर में चलो। मोहन घड़ा लेकर घर में जाता है। मोहन ने सीता को सारी बात बताई कि कैसे वो जंगल में गया और उसे झाड़ियों के बीच चमकती रोशनी दिखी और वहाँ उसे सोने से भरा घड़ा मिला। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। मोहन ने उनमें से कुछ सिक्कों से एक दुकान खोली और उसकी दुकान चल पड़ी, क्योंकि वह बहुत कम दाम में गरीबों को खाना खिलाता था और जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें मुफ्त में खाना खिलाता था। धीरे धीरे वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने गांव में सबसे बड़ा घर बनवाया और उसके चर्चे दूर दूर तक चलने लगे। इतना अमीर होने के बाद भी उसने कभी भी गरीबों की मदद करनी नहीं छोड़ी। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करती रहनी चाहिए। एक ना एक दिन भगवान हमारी मदद किसी न किसी माध्यम से जरूर करता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो या यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नोटबुक टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।